कल पढ़ रहे थे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ लिया कि क्या एबिलिटी है उसका और वो कहाँ प्रेजेंट रह सकता है ना। तो ध्यान देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डेफिनेशन नोट किया था आपने? डेफिनेशन नोट किया था ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम शॉर्ट में PR। ठीक है, यही पढ़ रहे थे हम लोग, यही था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल तो सबका आवाज आ रहा था, आज तो किसी का आवाज नहीं आ रहा है। हम्म हम्म, क्या जी, आवाज नहीं आ रही है किसी की? हाँ ठीक है। तो हम लोग बना रहे थे कि आखिर इसको समझना कैसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह से अगर राउंड स्ट्रक्चर लिया जाए, इस तरह से, इस तरह का, है ना, बनाया भी था आपने, और बीच में एक स्ट्रक्चर लिया जाए इस तरह। तो जो सेंट्रल जो लिखा आपने, जो यहाँ पे बनाया है, ये आप दिखा देते हैं इंडो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से। और यहाँ से यहाँ पे बनाना है आपको ये नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इस नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस तरह से ऐसे करके, फिर इसमें ट्यूब्यूल है इस तरह से, और फिर ये ज्वाइन कर गया किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो कुछ वेसिकल्स भी रहते हैं यहाँ पे, इस तरह से रहेगा। और ये दिखाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरा इस तरह से। ठीक है, तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे क्या है, राइबोसोम मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, यानी ये स्मूथ है। तो इसको हम कहते हैं SER। ये जो आपका है, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके सरफेस पे प्रेजेंट है राइबोसोम मॉलिक्यूल, उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, तो राइबोसोम मॉलिक्यूल है, राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। अब ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, या कह सकते हो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको डिस्कवर किसने किया? तो दो साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट जिसका नाम है पोर्टर, और एक है थॉमसन। तो पोर्टर और थॉमसन ने डिस्कवर किया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एनी प्रॉब्लम? ओ ठीक है,
तो थॉमसन एंड पोर्टर ने डिस्कवर किया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 1945 में, और फिर पोर्टर, ओनली पोर्टर ने 1953 में ये नाम दिया हुआ है। यानी टर्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिवन बाय, किसने दिया? पोर्टर ने। और डिस्कवर किसने किया? दो ने मिलकर के किया हुआ। ठीक है, तो इसी को लिखना है, नोट करना है। फिर बात आती है कि यहाँ पे हमने लिखा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड है वन साइडेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अदर साइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये कनेक्टेड है। फिर कहते क्या है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरीके का है ना। एक जिसके सरफेस पे रफ इंडोप्लाज्मिक जिसके सरफेस पे राइबोसोम मॉलिक्यूल नहीं है वो कहलाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका बेसिक जो काम है वो क्या है? तो इसका बेसिक काम है लिपिड सिंथेसिस करना, है ना। लिपिड का सिंथेसिस करता है, इसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन का काम है ना। डिटॉक्सिफिकेशन का काम ही करता है लीवर सेल के अंदर। फिर ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके सरफेस पे राइबोसोम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये बेसिक काम करता क्या है? तो ये करता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आप कह सकते हो, प्रोटीन फैक्ट्री कह सकते हो इसको, है ना। तो ये चीजें होती है। इसके बाद याद रखना है कि इससे बना हुआ जो प्रोटीन है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ प्रोटीन और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ जो लिपिड है, ये दोनों मिलकर के मेम्ब्रेन को हमेशा क्या करते हैं? रिपेयर करते रहते हैं, मेम्ब्रेन बनाता रहता है। तो मेम्ब्रेन का रिपेयरिंग, मेम्ब्रेन का ये जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, है ना। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये आपने बना लिया, कंप्लीट है। स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप इसको, ठीक है। बता दूं? हाँ, इसका कनेक्टिविटी अगर देखना है जिसमें जीआरएल सिस्टम मैंने कहा था, तो जीआरएल सिस्टम के अनुसार से इसका देखोगे कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं किसके साथ में? तो गोल्गी बॉडी के साथ। ठीक है, गोल्गी बॉडी के साथ में कनेक्टिविटी देख सकते हैं। जैसे इसका जो वेस्किल्स है ये निकलता है और ये यहाँ ऐड हो जाता है किसके साथ? ये, है ना, यहाँ पे इंटरिंग होता है, ये यहाँ से ऐड हो जाता है और इधर की ओर वेस्किल्स के फॉर्म में ये रिलीज करता है, निकलता है। तो ये जो है गोल्गी बॉडी, इसका ये जो साइट है जो कि कॉन्वेक्स पोर्शन है ना, साइड ये जो न्यूक्लियस के साइड में है ये कॉन्वेक्स पोर्शन है और इसको कहते क्या है? सिस फेस। सिस फेस बोल सकते हैं या फॉर्मिंग फेस कह सकते हो। और इधर जो कॉनकेव एरिया है ये मैच्योरेशन फेस होता है, इधर मैच्योर हो जाता है ये पोर्शन, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांस फेस। ट्रांस फेस, ठीक है। उस तरह से देख सकते हैं कि इसमें कंटेन करता है ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को नाम देते हैं क्या? इसको कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं इसको? सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये कंटेन करता है इसका गोल्गियन वैक्यूल। गोल्गियन वैक्यूल, ठीक है, ये इस तरह से रहेगा, गोल्गियन वैक्यूल, ठीक है। और इसी से जो है वैक्यूल स्पेशलाइज जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्टोर करता है उसको नाम देते क्या है? लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी किससे होता है? गोल्गी बॉडी से होता है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट बात, कनेक्टिविटी दिख गई इसके साथ, कैसे कनेक्टेड है ये, है ना। चलिए, तो अब आगे पढ़ते हैं और नोट करते हैं कुछ पॉइंट्स। लिख सकते हैं कि किसने डिस्कवर किया हुआ है ना। तो लिख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम was discovered by Porter and Thomson. Porter and Thomson
इन 1945, ठीक है 1945, बट नाम नहीं दिया गया था, डिस्कवरी हुआ है बट क्या डिस्कवरी हुआ, किस नाम से हुआ, ये नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इन 1953, in 1953 Porter, in 1953 Porter, in 1953 Porter coined the term endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum, मिटा दो। हाँ 1945, हो गया। कल 8 था, 7 था, आज 6 है, सही कहा था कि ठीक से पढ़ाइएगा तो कम बच्चा आएगा, और ठीक से नहीं पढ़ाई होगी उस दिन ज्यादा बच्चा आएगा, ठीक है। तो ये बच्चे हैं, इनको अच्छा ज्यादा नहीं लगता, अच्छा है ना। So again, on the basis of ये ना, ये अलग पॉइंट हो जाएगा, हाँ। on the basis of ribosome molecule, on the basis of ribosome molecule, on the basis of ribosome molecule presentation, ribosome molecule presentation, ribosome molecule presentation, ER is of 2 types। तो पहले ही साफ हो गया कि राइबोसोम का प्रेजेंट उसके बेसिस पे, तो राइबोसोम प्रेजेंट तो रफ और एब्सेंट तो स्मूथ, है ना। ओके, तो पहला नंबर, पहला हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म SER। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, the ER which does not contain, the ER which does not contain ribosome molecule, है ना, the ER which does not contain ribosome molecule
ribosome on their outer surface. Outer surface is called क्या? Is called SER. शॉर्ट कर दो ना, SER. ठीक है, तो कई बार अब आ गई. ठीक है, जिसके पास नहीं है तो सीधी सी बात है इसमें. अगर हम थोड़ा इस पे विशेष बात करेंगे तो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें भी सिस्टर्नी होता है, ट्यूब्यूल होता है, वेसिकल्स होता है. ठीक है, इसमें भी ट्यूब्यूल वेसिकल्स होता है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो एसीआर में जो सिस्टर्नी है वो कम होता है. सिस्टर्नी जो ट्यूब्यूल पार्ट है वो है ना, जो ट्यूबुलर पार्ट है, इस तरह से जो पार्ट था, इस तरह से जो पार्ट था, ये पार्ट जो है ये कम रहता है. किसके पास कम रहता है? एसीआर में कम रहता है, और आरईआर में ये ज्यादा रहता है. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. अब ध्यान देते हैं आगे. यहाँ लिख सकते हैं एसीआर कंटेन लेस सिस्टर्नी. सिस्टर्नी इसमें भी रहता है. लेस सिस्टर्नी एंड मोर tubules and vesicles. ट्यूब्यूल एंड वेसिकल. ठीक है, कैसे कहोगे तो कहां पर है भाई, तो थोड़ा समझ लीजिए. समझना ये है कि ये आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस का, ये हो गया. इस तरह से हमने कर लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अभी पढ़ा था, बस उसमें चाहो तो आप लगा सकते हो, लिख सकते हो. ये इस तरह से और इस तरह से फिर सेल मेम्ब्रेन से जोड़े थे और फिर इस तरह से डाला था. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी क्या है, इसको भी सिस्टर्नी ही बोलते हैं. सिस्टर्नी बोलते हैं. ठीक है, और ये जो है ट्यूब्यूल है और ये जो है वेसिकल है, ये वेसिकल है. तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब चीज रहता है. ठीक है, अब ध्यान देना है कि किस में कौन ज्यादा है. तो ये जो सिस्टर्नी वाला पोर्शन है वो कम होता है और ट्यूब्यूल वाला पोर्शन, वेसिकल वाला पोर्शन इसमें ज्यादा होता है. ठीक है, हो गया. चलिए अब ध्यान देते हैं, मिटा दो इसको. अब फंक्शन थोड़ा करते हैं. फंक्शन फंक्शन ऑफ एसीआर. फंक्शन ऑफ एसीआर. तो एसीआर का काम क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, तो ये लिपिड सिंथेसिस का काम करता है. लिपिड सिंथेसिस. तो लिख सकते हैं एसईआर. एसईआर SER is the site of lipid synthesis. फैट सिंथेसिस होता है, लिपिड सिंथेसिस. ठीक है, दूसरा इसके साथ क्या करता है, इसके साथ क्या करेगा, तो ये जो है एस्कॉर्बिक एसिड भी बनाता है, रेटिनल पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है ना. ठीक है, SER
फॉर विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है, सॉरी विटामिन ए नहीं, ACR फॉर्म्स रेटिनल पिगमेंट फ्रॉम विटामिन ए, ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद या कहाँ बनाता है, किस सेल में बनाता है, तो ACR फॉर्म रेटिनल पिगमेंट फ्रॉम विटामिन ए इन रेटिनल सेल, रेटिना होता है ना, तो रेटिनल सेल में। इसके बाद क्या करता है, तो इन लीवर सेल SER takes part in detoxification, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी पॉइजनस सब्सटेंसेस को, ठीक है। अब इसके बाद क्या काम कर रहा है, और क्या काम करेगा, ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स भी बनाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, तो लिख सकते हैं ACR takes part in synthesis of स्टेरॉइड हार्मोन, जिसमें फैट कंटेन करता है, स्टेरॉइड हार्मोन सच एज जैसे कौन, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, ये हार्मोन भी सेक्रेट होता है, यहीं से सिंथेसिस होता है। और काम की बात करोगे तो और क्या काम कर रहा है, इसके साथ कह सकते हो ग्लाइकोजन, ऐसे होता है ना, ग्लाइकोजन स्टोरिंग, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरिंग पार्टिकल फॉर्म्ड बाय SER, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, आप इतना ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ज्यादा से ज्यादा कहोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिए। मैंने तो 5 फंक्शन डाल दिया इसमें, हो गया। हटा दूं, हो गया। इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप, चलिए तो अब पढ़ेंगे हम लोग इसका जो सेकंड है वो रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनी प्रॉब्लम? तो क्या कह सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको कहोगे? जिसके सरफेस पे क्या होगा? राइबोसोम मॉलिक्यूल होगा। तो लिख सकते हैं द ER which contains ribosome molecule, है ना, the ER which contains ribosome molecules on their outer surface is called, क्या कहलाएगा? RER। अब RER में क्या ज्यादा है क्या कम है? क्या ज्यादा है क्या कम है? तो इसके पास RER contains more cisterni and less tubule and vesicle, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एक और चीज है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जो राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, राइबोसोम कैसे प्रेजेंट है यहाँ पे? कुछ तो होना चाहिए ना इसके पास। तो ध्यान देना है, यहाँ पे इसके पास एक रहता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ पे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहता है और इसके ऊपर से राइबोसोम रहता है। तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है इसको कहते हैं राइबोफोरिन, और ये है राइबोसोम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि राइबोफोरिन एक प्रोटीन है जो अटैचमेंट देता है, किसको देता है अटैचमेंट? राइबोसोम को। हम कह सकते हैं RER, है ना। RER contains या consists, RER consists riboforin protein for attachment of राइबोसोम्स के अटैचमेंट के लिए राइबोफोरिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हो गया। तो मिटा दो। हैं, हाँ, RIBO, राइबो। अभी तक नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ? दिखाई नहीं दे रहा है क्या?
दिख रहा है? ओके, हटा दो इसको। चलिए अब टॉपिक बनाएंगे, फंक्शन ऑफ आर ई आर। फंक्शन ऑफ आर ई आर कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो, सबसे पहला तो ये कह सकते हैं कि जो आर ई आर है वो क्या है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है। तो कह सकते हैं इट इज द site of protein. It is the site of protein synthesis. Protein synthesis due to presence of ribosome. राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण ये प्रोटीन सिंथेसिस कर पाता है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ एंजाइम भी सिक्रेट करता है। आपने सुना होगा लाइसोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं जिसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। तो लाइसोसोम में जो एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसको हाइड्रोलेजेस भी बोल सकते हैं, प्रोटीएज है, लाइपेज है ना। तो इस तरह से जो एंजाइम उसके पास है वो एंजाइम बनता कहाँ है, तो यही बनता है। तो आर ई आर सिंथेसाइज, synthesize हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम which stored in लाइसोसोम में स्टोर होता है। इतना ही नहीं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका भी फॉर्मेशन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रहता है, बाद में जब उसमें से राइबोसोम हट जाता है तो वो स्मूथ बन जाता है ना। तो कह सकते हैं SER is formed from RER by, कैसे बन जाता है, बाई लॉस ऑफ राइबोसोम के लॉस होने से, ठीक है। चलिए ये हो गया काम। ये थ्री फंक्शन इसमें डाल दिया, नोट कर लिया इसको। बहुत लेट लतीफ है भाई। चलिए अब ये RER और ACR का फंक्शन हो गया।
अलग अलग हो गया। अगर हम चाहें दोनों को मिला देंगे तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं दोनों को मिक्स करके, बात करते हैं। तो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर सिर्फ कह दिया इसका मतलब दोनों इंक्लूडेड है। तो दोनों जो इंक्लूड है ना, हम दोनों के फंक्शन को यहाँ नहीं लिखने वाले, इसका अलग ही एक फंक्शन लिखने वाले हैं, ठीक है, जो काम क्या करता है, ठीक है। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं इसके फंक्शन में, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द कोलाइडल मैट्रिक्स। जो साइटोप्लाज्म है ना, ठीक है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द कोलाइडल मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो लिक्विडी पोर्शन है उसको सपोर्ट देने का काम करता है। इतना ही नहीं, जो सेल ऑर्गेनल है उस सेल ऑर्गेनल को भी अपने लोकेशन पे रखने का काम करता है, ठीक है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं, इट होल्ड द सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स को होल्ड करता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स को क्या करेगा, होल्ड करेगा इन देयर पोजीशन, उसके पोजीशन पे जो है उसको होल्ड करता है। चलिए, इसके साथ साथ ये सेलुलर ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, ठीक है, सेलुलर ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, ठीक है। ER functions as circulating system, of cell for quick तेजी से, for quick, ठीक है, for quick transport of material, ठीक है। ये हो गया, इतनी बात इसमें हो गई। हो गया। अब यहाँ पे एक नोट कर लेते हैं, नोट में एक टर्म देते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। What is the membrane biogenesis? ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? तो मैंने कहा था अभी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ प्रोटीन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ लिपिड, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, है ना, फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, है ना। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। तो लिख लोगे, तो मिटा दो इसको। चलिए, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो लिख सकते हैं यहाँ पे द
lipid from SER and protein from RER. ठीक है, the lipid from SER and protein from RER takes part in repairing and formation of हालांकि ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात हो जाती है, रिपेयरिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल formation of membrane or cell membrane is termed as या known as membrane biogenesis. इसी को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ठीक है, ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म. ठीक है, अब आगे मिटा दो इसको. अब टॉपिक बनाते हैं गोल्गी बॉडी. मिटा दूं? बहुत देर करवाते हैं तुम लोग, कुछ भी नहीं बोलते. चलिए अब देखते हैं क्या है. टॉपिक बनाएंगे गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडी. सेकेंड जो हमारा है गोल्गी बॉडी या गोल्गी, हाँ क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा नहीं चमक रहा है. तो गोल्गी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दिख रहा है? चलिए समझते हैं ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है. अभी फिगर बनाया था ना, तो दोबारा उसको बनाएं या समझ लेना है. तो गोल्गी बॉडी की अगर बात करेंगे तो ये एक्चुअली में क्या होता है, इस तरह से ऐसे करके अगर बनाओ तो बड़ा सा करके तो क्लियर दम दिखाई देता है, इस तरह से और बड़ा.
इस तरह से दिखाई देगा। और इस तरह से ऐसे करके। ये हो गया गोल्गी बॉडी। अब यहाँ से देखना है इस तरह से, ये है वॉल्गियन वेसिकल, ठीक है। और इसमें से कनेक्टेड इसको इस तरह से दिखेगा ट्यूब्यूल, इस तरह से। इस तरह से आई बात समझ में? क्लियर व्यू दिख रहा है? ये हो गया इस तरह से। इस पे जो है यहाँ पर ये आ रहा है वेसिकल, कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम ईआर, ईआर का वेसिकल आ रहा है, ठीक है। अब गोल्गियन वेसिकल हो गया, वैक्यूल को बात कर लेते हैं, वैक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ये गोल्गी बॉडी है। अब ये गोल्गी बॉडी का जो सबसे मेन पार्ट है, ये जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या कहते हैं इसको? सिस्टर्नी। इसके बाद ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है गोल्गियन वैक्यूल। गोल्गियन वैक्यूल। और ये है ट्यूब्यूल, गोल्गियन ट्यूब्यूल। और ये है वेसिकल। यानी आपको मिल रहा है गोल्गी बॉडी में 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स, सिस्टर्नी, गोल्गियन वैक्यूल, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स मिल रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये नहीं है, लेकिन ये सभी है। सॉरी, हाँ, ये नहीं है, गोल्गियन वैक्यूल नहीं, मतलब वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है। अब देखो, बात करते हैं, ये जो कनकेव वाला पोर्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ रहता है, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ रहता है। और ये जो कन्वेक्स वाला पोर्शन है, ये रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। देखो, नया जो है एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम सिस फेस बोल सकते हैं, या फॉर्मिंग फेस बोल सकते हैं। और इधर का ये जो पोर्शन है, जहाँ पे देख रहे हो कि मैच्योरेशन हो रहा है, ये वेसिकल्स वगैरह निकल रहे हैं, तो ये जो पोर्शन होता है, ये पार्ट होता है, इसको कहते हैं ट्रांसफेज। ट्रांसफेज, ठीक है। कभी कभी कहते हैं कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट में, या इसके वाले पार्ट में, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ है, इस तरह से, ऐसा कुछ बहुत सारा जो है हाइपोथेसिस है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब ये इसका काम क्या है? तो ऐसे कहोगे कि 1898 में कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया। 1898 में कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया, ठीक है। तो जब इसको डिस्कवर किया, तो उनके नाम के बेसिस पर इसका नाम पड़ गया गोल्गी बॉडी, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या गोल्गी एपरेटस बोल दिया, यानी गोल्गी नाम है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो वर्क है वो एक्चुअली में देखोगे तो क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो होता क्या है,
जो मेन फंक्शन है उसमें 3 मेन होता है। एक होता है स्टोरेज, एक होता है पैकेजिंग और तीसरा होता है मॉडिफिकेशन। स्टोरेज है, पैकेजिंग है, मॉडिफिकेशन, ये इसका मुख्य रूप से फंक्शन होता है। अब कहने का मतलब पैकेजिंग किसका, मॉडिफिकेशन किसका, तो मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है उसको ये पैकेज करता है, मॉडिफाइड करता है। इवन कह सकते हो कि ये कुछ सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में कि ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है, ग्लाइकोलिपिड रहता है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का जो फॉर्मेशन है ये कहाँ होता है, तो गोल्गी बॉडी में होता है। इवन बहुत सारे हार्मोन है ना, बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम का जो सिक्रीशन है वो कहाँ होता है, गोल्गी बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, गोल्गी बॉडी के अंदर ही होता है, यानी गोल्गी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम और हार्मोन का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सेलुलर सिक्रीशन, ठीक है, सेलुलर सिक्रीशन यानी सेल में जो सिक्रीशन करने का काम कर रहा है, एंजाइम या हार्मोन सिक्रीट करने का काम कर रहा है, वो बेसिकली कौन करता है, तो गोल्गी बॉडी करता है। इवन आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्पर्म सेल होता है उसका जो एक्रोसोम वाला पोर्शन है ना, स्पर्म सेल का ये जो एक्रोसोम वाला पोर्शन है, एक्रोसोम स्पर्म सेल में ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन ये किसका बना रहता है, तो ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ द, है ना, ये मॉडिफिकेशन किसका है, तो गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन है और इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें होती हैं। तो अगर नोट करना चाहेंगे तो आप नोट करेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। ठीक है, तो लिख लेंगे। बना लिया इसको, नोट कर लिया, नहीं, हाँ स्क्रीन शॉट कर लो। ऐसे भी टाइम हो गया है, लेकिन कुछ बात पढ़ सकते हैं, कुछ बात जो है डेफिनेशन कर सकते हैं इसका, कर लें या छोड़ दें अगले दिन। चलिए, तो गोल्गी बॉडी है, नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे। गोल्गी बॉडी के साथ फिर वैक्यूल हो जाएगा और लाइसोसोम हो जाएगा। तो 2-3 कल कंप्लीट हो जाएगा। और चूंकि शुरुआत का था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपको समझ में आ गई बात, क्लियर है, अलग अलग पढ़ना पड़ गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी पूरा का पूरा डिटेल हो गया। कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम? चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया ना।